नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए कुछ ऐसे टिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी माँ और बच्चा दोनों के लिए सेफ है। अगर आप सी सेक्शन को प्रमोट करते हैं तो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए और बच्चे के लिए ये नुकसानदेह भी हो सकता है। मजबूरी के तहत में सी सेक्शन करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप सी सेक्शन से जितना चाहें बचें। सबसे पहली चीज़ आपने देखना क्या है कि वो ऐसी डॉक्टर आपने सेलेक्ट करनी है जो कि नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करती हो। अगर कोई डॉक्टर के पास टाइम कम है और वो नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट नहीं कर पा रही, तो समझ लें कि वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी अगर हो भी रही होगी तो वो नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास टाइम कम है। इसके अलावा आपने दूसरी चीज़ ये देखनी है कि आप ऐसी डॉक्टर हो जिससे आप सवाल जवाब आपके ज़हन में जितने भी हों, अपने हवाले से, बच्चे के हवाले से आप इज़ीली उनके साथ अपने हर सवाल कर सकें। अगली चीज़ आपने क्या देखनी है, नॉर्मल डिलीवरी को लगता है टाइम, इस पे मेहनत होती है माँ की भी और डॉक्टर की भी। तो आपने क्या करना है, आपका रोल ये है कि आपको अगर दर्द शुरू हो गई है तो आपने घर पे दर्दों का इंतज़ार करना है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेशन मेन कि अगर कोई पानी नहीं बहुत ज़्यादा पड़ रहा, आपका बच्चा हरकत भी कर रहा है, तो आपको दर्द शुरू हो गई है, लेबर पेन आप समझ रहे हैं कि मुझे शुरू हो गई है, तो आप घर पे इंतज़ार करें, हल्की दर्दों पे डॉक्टर के पास ना जाएँ जब तक कि आपको तेज़ दर्दें शुरू ना हो जाएँ। अगर आपको फ़ॉल्स पेन है तो फ़ॉल्स पेन को आप समझें, फ़ॉल्स पेन की वीडियो देखें, मेरे चैनल पे भी मौजूद है। फ़ॉल्स पेन में आप डॉक्टर के पास ना जाएँ, क्योंकि डॉक्टर के पास फ़ॉल्स पेन में अगर आप ड्रिप वगैरह लगवा लेते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस लेबर को फ़ेस करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, आपने एक्टिव रखना है प्रेगनेंसी के दौरान खुद को। अगर आप एक्टिव हैं तो आपकी लेबर पेन चुटकियों में आसानी से होगी। एक्टिव मतलब कि आप घर के काम करें, आप बाहर के अगर काम करती हैं वो करें, अगर आपको बेड रेस्ट नहीं बताया गया तो। बेड रेस्ट कुछ चीज़ों के साथ होता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हों माँ या बच्चे को, अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो फिर आपने बेड रेस्ट क्यों करना है, क्योंकि हमल कोई बीमारी नहीं है। अगर आप बेड रेस्ट करेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल होगी। इसके अलावा आपको वीकनेस ना हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल होगी। तो इसको आसान करने के लिए आपने एक्टिव के साथ-साथ हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखना है, ताकि आपकी जो खुराक है वो अच्छी हो, तो जिस वजह से आपका बच्चा सेहतमंद हो, माँ सेहतमंद होगी, तो माँ को ज़ोर लगाने के लिए, पुश करने के लिए डिलीवरी के दौरान खुद ब खुद कुदरत की तरफ से माँ का ज़ोर लगेगा। अगर माँ के अंदर खून की कमी नहीं है, तो खून की कमी आपको नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि पहले 3 महीनों में आपकी खून की कमी जो है वो 12 एचबी आपकी होनी चाहिए, नहीं हो। सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी कि 5वां छठा, चौथा 5वां छठे महीने में आपको आपकी एचबी 11 से ऊपर होनी चाहिए, और लास्ट जो 3 महीने हैं 7वां, 8वां, 9वां, इन महीनों में आपकी जो एचबी है 10 से ऊपर लाज़मी होनी चाहिए। ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, फ्रेश जूस इस्तेमाल करें, बाज़ारी खानों से परहेज़ करें, सप्लीमेंट आप टाइम पर लें, सप्लीमेंट से खून की कमी पूरी हो सकती है। सप्लीमेंट्स जो आपकी डॉक्टर आपको गोलियाँ वगैरह दे रही हैं, आप उनका इस्तेमाल जारी रखें। इसके अलावा आप वर्जिश का बना लें मामूल कि आपने लाज़मी करनी है सुबह में और शाम में, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको 7वां महीना शुरू हो तो आप ये शुरू कर दें। एक्टिव हो जाएँ, काम वालियों के साथ मिल के काम करवा लें। जैसे भी आपने खुद को एक्टिव रखना है, आपने एक्टिव रखना है, ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा आप अपना वज़न बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो भी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। अब मेन चीज़ जो है, आपने 7वें 8वां महीना जब जैसे ही आपको स्टार्ट होता है 7वां, तो आप इंटरकोर्स शुरू कर लें अपने हस्बैंड के साथ। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर आपको डॉक्टर ने अवॉइड करने का नहीं कहा, तो ये सेव है, क्योंकि जो सीमन होते हैं, जो मर्द के जरासीम होते हैं, उसमें कुदरती तौर पर ऑक्सीटोसिन मौजूद होता है जो कि बच्चेदानी को नरम करता है और बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो सकती है। बच्चेदानी नरम होने की वजह से लेबर पेन बहुत आसान हो जाती है। हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि 7वां 8वें 9वें महीने में इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं, पार्टनर के साथ सेक्स को नहीं करते, तो ये गलत चीज़ है। आई विल आस्क यू, अगर आपके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जिससे माँ या बच्चे को कोई नुकसान हो, तो समझ लें कि आपने इसको जारी रखना है, प्रमोट करना है, ताकि नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा कुछ खुराक आपने ऐसी इस्तेमाल करनी है जिनसे नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है, जैसे कि पपीता खाएँ, ये बहुत बेस्ट है, लास्ट मंथ में खाना चाहिए, और लास्ट मंथ में देसी घी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप वो रोगने बादाम इस्तेमाल करें,
आप दूध, खजूर, बादाम, किशमिश ये चीज़ें इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए, माँ और बच्चे के लिए। इससे आपकी वीकनेस होती है, पट्ठों की जो होती है वो बेस्ट हो जाती है। देखिए पट्ठे की ताकत होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी में पट्ठों में लचक होनी चाहिए। तो जब आपके पट्ठे स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आप अच्छे से बहुत अच्छे से आप नॉर्मल डिलीवरी कैरी कर सकते हैं। ये आपकी डाइट पे भी है रोल। वो जो जिन औरतों में जान नहीं होती, सेहत नहीं होती, वो मैंने अक्सर देखा है हमारे पास आती हैं तो वो इतनी कमज़ोर होती हैं, इतनी कमज़ोर होती हैं और देखिए वो कैसे नॉर्मल डिलीवरी को कैरी करेंगी। तो फिर उन्होंने चीखना चलाना ही होता है और ख़ुद को भी और बच्चे को भी फिर वो तकलीफ़ देनी होती है। तो यहाँ पे एक्टिव और हेल्दी लाइफ़स्टाइल ये दोनों चीज़ें आपको आपकी सेहत के लिए, बच्चे की सेहत के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है मेरी बहन का तो आप मुझे इंस्टा पर ज़रूर मैसेज करें, मैं ज़रूर आपका सवाल का जवाब दूँगी। अगर जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। बेफ़िक्र होके फ्री फ्री है ये सारा कुछ। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।